नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मिडिल ईस्ट की सरजमी एक बार फिर सियासी और सैन्य तूफान की चपेट में है। इजराइल ने ईरान के दिल यानी तेहरान और उसके कई शहरों पर हवाई हमले की बौछार कर दी, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये हमले ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर किए गए, जिन्हें इजराइल ने राइजिंग लाइन का नाम दिया है। ईरान ने इन हमलों को अपनी संप्रभुता पर जुल्म करार देते हुए कड़ा जवाब देने की कसम भी खाई है। इस तनाव ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, वैश्विक बाजार डगमगा रहे हैं और जंग का खौफ हर तरफ पसर रहा है। भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है और शांति की अपील की है। क्या ये सिर्फ एक और सियासी शतरंज है या फिर एक ऐसी जंग की शुरुआत जो मिडिल ईस्ट को तबाही की आग में झोंक देगी? आगा सैयद हसन जैसे नेताओं की निंदा और सऊदी अरब की सख्ती इस मसले की गंभीरता को बयां करती है। आइए इस खतरनाक तनाव की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर ये सियासी आंधी किस ओर जा रही है। इस कहानी का हर पहलू समझते हैं इस खास रिपोर्ट में। देखिए ये खास रिपोर्ट। जून 2025 की सुबह तड़के जब दुनिया नींद में थी, इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। इजरायली वायुसेना के 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने तेहरान, परचीन, नंताज और खोरमाबाद समेत करीब 30 ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें ईरान के परमाणु संयंत्र और सैन्य अड्डे शामिल थे। इस ऑपरेशन को इजराइल ने राइजिंग लाइन का नाम दिया है। तेहरान के आसमान में आग की लपटें और धुएं का गुबार छा गया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमने ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को निशाना बनाया। ये ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक ये खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। इजराइल का दावा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है और ये हमला उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी था। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. इजराइल के इस हमले ने ईरान को हिला कर रख दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान के रिहायशी इलाकों में भी हमले हुए, जहां कई इमारतें तबाह हो गई। धमाकों की आवाज से लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। ईरान का दावा है कि इन हमलों में नागरिकों को भारी नुकसान हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इसे घिनौना अपराध करार देते हुए कहा कि इजराइल ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। हम इजराइल को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। जवाब में ईरान ने तुरंत 100 से ज्यादा ड्रोन इजराइल की ओर दागे। इजरायली सेना का कहना है कि उनके डिफेंस सिस्टम ने इनमें से ज्यादातर ड्रोनों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन ईरान की कार्रवाई दिखाती है कि वो चुप नहीं बैठेगा। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इस हमले को ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को रोकने की रणनीति का हिस्सा बताया। इजरायल डिफेंस फोर्स ने पुष्टि की कि हमने पिछले कुछ घंटों में ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। हमारे डिफेंस सिस्टम हर खतरे को रोकने के लिए तैयार है। इजराइल ने 200 से ज्यादा विमानों और 330 गोला बारूद के साथ ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को तबाह किया। इजराइल ने पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया है। स्कूल बंद है, हवाई क्षेत्र सील है और नागरिकों को सुरक्षित शेल्टर में रहने की सलाह दी गई है। इजराइल का कहना है कि ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो मिनटों में इजराइल तक पहुंच सकती हैं, इसलिए ये हमला उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी था। במסגרת התוכנית ערכו מדעני גרעין בכירים באיראן בחשאיות ניסויים לקידום כלל החלקים הנדרשים לבניית נשק גרעיני. מדובר בהוכחה חד משמעית שהמשטר האיראני פועל להשגת נשק גרעיני בטווח הזמן הקרוב. इजराइल के इस हमले ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। सऊदी अरब ने इसे ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की।
सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा कि सऊदी अरब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पर इजराइल की आक्रामकता की कड़ी निंदा करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। अमेरिका ने इस हमले में अपनी भूमिका से इनकार किया है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निदेशक राफेल ग्रासी ने कहा कि हम नातांज परमाणु सुविधा पर हमले की निगरानी कर रहे हैं और ईरानी अधिकारियों के संपर्क में हैं। इस तनाव ने भारत को भी चिंता में डाल दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इजराइल और ईरान में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से चिंतित हैं। इजराइल में भारतीयों को सतर्क रहने और सुरक्षा शेल्टरों के पास रहने की सलाह दी गई है। वहीं ईरान में रहने वाले भारतीयों से अनावश्यक यात्रा से बचने और दूतावास के सोशल मीडिया को फॉलो करने को कहा गया है। भारत ने दोनों देशों से बातचीत के जरिए शांति कायम करने की अपील की है ताकि ये तनाव और न बढ़े। जम्मू और कश्मीर की अंजुमन शरिया शिया के अध्यक्ष आगा सैयद हसन अल मौसवी ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि इजराइल का हमला मानवता के खिलाफ एक घिनौना कदम है। आगा सैयद हसन ने ये भी कहा कि ईरान को अब इजराइल पर जवाबी हमला करने का पूरा हक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान बार बार साफ कर चुका है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम का इस्तेमाल विनाश के लिए नहीं बल्कि अपने विकास और फायदे के लिए कर रहा है। लेकिन इजराइल और अमेरिका चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनकी बात माने और उनके पीछे चले। ये बहुत अफसोसनाक खबर है। जिस तरह उसने गजा में नस्ल कुशी कत्ल गारत जारी रखा है। रात के अंधेरे में ईरान में उसी का इरादा किया है। ईरान बैनुल अक़वामी कवानीन का हमेशा एहतराम करता आया है और सिग्नेटरी भी है और इस बात पर यकीन दहानी कराई है। मैं जो एटमी एनर्जी बना रहा हूँ, मैं ये डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं लोगों के फायदे के लिए बना रहा हूँ। इजराइल और ईरान के बीच ये तनाव अब एक बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ा है। इजराइल का कहना है कि उसने अपनी और अपने पड़ोसी देशों की सुरक्षा के लिए हमला किया। वहीं ईरान इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताकर जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। सऊदी अरब और अन्य देशों की निंदा से ये साफ है कि मिडिल ईस्ट का ये संकट जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। इजराइल के हमले ने वैश्विक बाजारों को भी हिलाकर रख दिया है, जहां तेल की कीमतें 12% तक बढ़ गई हैं। क्या ये तनाव बातचीत की मेज पर सुलझेगा या मिडिल ईस्ट को एक और जंग की आग में झोंक देगा? ये सवाल पूरी दुनिया के सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मिडिल ईस्ट का आसमान आज बारूद और बदले की आग से लाल हो गया है। हमने आपको दिखाया कि कैसे इजराइल के हमलों ने ईरान को झंझोर के रख दिया और कैसे ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। इस सियासी भंवर ने न सिर्फ 2 मुल्कों बल्कि पूरी दुनिया को अपने लपेटे में ले लिया है। तेल की कीमतें जो हैं वो 12% तक उछाल हो चुका है उनमें, और भारत की चिंता और संयुक्त राष्ट्र की शांति की पुकार, ये सब बताता है कि ये मसला कितना नाजुक है और कितना गंभीर भी। जम्मू कश्मीर से आगा सैयद हसन की निंदा हो या सऊदी अरब की सख्ती, हर आवाज इस तनाव की गहराई को बयां करती है। लेकिन इस आग में क्या सिर्फ तबाही होगी या फिर अमन की कोई किरण भी निकलेगी? इतिहास बताता है कि जंग ने कभी सुलह का रास्ता नहीं खोला। भारत जो हमेशा शांति का परोकार रहा है, आज भी यही दुआ करता है कि ये तनाव बातचीत की मेज पर सुलझे। लेकिन सवाल ये है कि क्या इजराइल और ईरान इस पुकार को सुनेंगे या फिर मिडिल ईस्ट को एक और जंग की भट्टी में झोंक देंगे? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।